میں आपको हमारी बाइबल के जरिए इस शानदार सफ़र में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और हमने इस दौरान बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है और पिछले कई दिनों से हम सुलेमान की ज़िंदगी का मुताला कर रहे हैं और क्या ही दिलचस्प कहानी और ज़िंदगी थी उसकी। और हमने देखा कि खुदा ने इसे कितनी अजीम हिकमत अता की और हमने इस पर गौर किया और हमने देखा कि इसने हैकल तामीर की और वहाँ सोना और चांदी था और वो वाकई शानदार था। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जाने कि खुदा की तख्लीक जैसा शानदार कुछ भी नहीं है। इंसान वो कुछ नहीं बना सकता जो खुदा ने तख्लीक किया है और यही यही बाइबल है। ईमान की शुरुआत एक खुदा से होती है, वही खुदा जो वाहिद सच्चा और जिंदा खुदा है जिसने सब कुछ पैदा किया। और जब हम इस सफर से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमसे कैसे ताल्लुक रखता है और हम एक निहायत अहम लम्हे पर पहुंचते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसका आप दिल से एहतराम करते हों और उसने ऐसे फैसले किए हों जो उसकी तबाही का सबब बने? तो आज हम सुलेमान की कहानी के अफसोसनाक अंजाम पर नजर डाल रहे हैं, जो हमें यह ताकतवर याद दहानी कराता है कि अंजाम को बेहतर बनाना शुरुआत को मजबूत बनाने से ज्यादा अहम है। आज हम एक सलातीन बाब 11 और कुछ वाइस की किताब में गौता लगा रहे हैं। खुदावन सुलेमान से नाराज हो गया क्योंकि इसका दिल खुदा से फिर गया, इसी खुदा से जिसने इसे 2 बार जाहिर होकर मुलाकात की थी। कितना अफसोसनाक बयान है, जरा गौर करें। ये वही शख्स है जिसने हैकल तामीर की, जिसने कलाम मुक़द्दस में वक्फ की सबसे खूबसूरत दुआओं में से एक दुआ की, जिसे गैर मामूली हिकमत अता हुई, लेकिन फिर भी वो इसी हिकमत के सरचश्मे से मुंह मोड़ गया। ये एक होश में लाने वाली याद दहानी है कि कोई भी आजमाइश से बालातर नहीं। वाइस की किताब में जो उसने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में लिखी, सुलेमान ने अपनी गलतियों पर बेहद दियानतदारी से गौर किया। वो खबरदार करता है, जब तुम खुदा के घर जाओ तो अपने कदमों की हिफाजत करो। इसे बहुत देर से ये समझ आया कि बेपरवाह इबादत रूहानी जवाल की तरफ ले जाती है। उसने ये भी जाना कि दौलत अगरचे खुदा की तरफ से एक नेमत है, लेकिन ये एक फंदा भी बन सकती है। वो कहता है, जो शख्स पैसे से मोहब्बत करता है वो कभी मुतमईन नहीं होता। जो दौलत से मोहब्बत करता है वो अपनी आमदनी से कभी खुश नहीं होता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। अक्सर मेरे अपने मुल्क में ये सवाल किया जाता है, एक शख्स को खुश करने के लिए कितने पैसे दरकार होते हैं? बहुत से लोग दिल ही दिल में जवाब देते हैं, बस $1। और यही वो जाल है जिसके बारे में सुलेमान खबरदार करता है। सुलेमान के फैसलों के नताइज बहुत सख्त थे। खुदा ने इसके खिलाफ दुश्मन खड़े किए, हद अदूमी और रीजोन जुबा का। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि खुदा ने ऐलान किया कि वो सुलेमान के बेटे से बादशाही छीन लेगा और सिर्फ एक कबीला दाऊद की खातिर बाकी रखेगा। ये सिर्फ जाती सजा नहीं थी, इसके असरात आने वाली नस्लों तक पहुंचे। ये वो बात है जिसका हम में से अक्सर ने जिंदगी में हिसाब नहीं लगाया। हमारे आज के फैसले हमारे बच्चों, पोतों और आने वाली नस्लों को मुतासिर करेंगे। सुलेमान की आखिरी तहरीरों में उसकी सोच हमें दिखाती है कि इसने क्या सीखा, लेकिन बहुत देर से। वो कहता है, अच्छा नाम उम्दा खुशबू से बेहतर है, ये समझते हुए कि दियानतदारी ऐशो इशरत से ज्यादा अहम है। इसकी सबसे दिल को छू लेने वाली नसीहत किया थी, अपने खालिक को अपनी जवानी के दिनों में याद रखो। शायद वो चाहता था कि काश वो खुद भी अपनी इब्तिदाई खुदा से वाबस्तगी पर कायम रहता। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? पहला, कभी भी खुदा की मौजूदगी को मामूली ना समझो, चाहे वो तुम पर ज़ाती तौर पर जाहिर हुआ हो। दूसरा, अपनी इबादत की हिफाजत करो। खुदा के साथ बेपरवाह रवैया रूहानी जवाल की तरफ ले जाता है। तीसरा, अपने ताल्लुकात पर नजर रखो।
सुलेमान की गैर मुल्की बीवियों ने इसके दिल को गुमराह कर दिया था। पाक दिल के साथ जिंदगी गुजारो। चौथा, दौलत को सही तनाजुर में रखो। कसरत एक रूहानी जाल बन सकती है। पांचवा, अपनी मीरास पर गौर करो। हमारे फैसले आने वाली नस्लों को मुतासिर करते हैं। छठा, खुदा से किए गए अपने इब्तिदाई वादों पर वफादार रहो। याद रखो कि हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। सुलेमान का आखिरी बाब हमें सिखाता है कि इताअत के बगैर हिकमत बेमानी है। इसका नतीजा, खुदा से डरो और उसके अहकाम पर अमल करो, क्योंकि यही तमाम इंसानों का फर्ज है। कितनी होश में लाने वाली याद दहानी है कि इल्म अगर वफादारी के बगैर हो तो वो सिर्फ खला छोड़ता है। मैं नहीं चाहता कि अपना उम्मीद हो जाए। हाँ, सुलेमान ने अच्छा आगाज किया, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं था, मगर ऐसा होना जरूरी नहीं था। यही वो तंबीहात हैं जो सुलेमान हमें वाइस की किताब में दे रहा है। वो चाहता है कि हम उन आजमाइशों के जाल से होशियार रहें जिनका सामना हम सबको करना पड़ेगा। फतह मुमकिन है। बाइबल और तारीख ऐसी कहानियों से भरी हुई है जो सुलेमान की कहानियों के बिल्कुल बरक्स हैं। बहुत से लोगों ने अच्छा अंजाम पाया है। मैंने आपको पहले भी 2 अफराद के बारे में बताया था जिनसे मेरी मुलाकात 1970 में ईजिब्री कॉलेज में हुई थी। ये इस वक्त के फौरन बाद की बात है जब खुदा ने अपनी रूह के जबरदस्त ज़ुहूर के साथ इस कैंपस को नवाजा था। डॉक्टर डेनिस कुनला इस वक्त ईजिब्री के सदर थे और डॉक्टर फ्रैंक लाबाक एक रिटायर्ड मिशनरी और प्रोफेसर थे। ये दोनों अफराद उन खुशबूदार जिंदगियों की मिसाल थे जो आखिर तक खूबसूरती से गुजारी गईं। इनसे मिलने के बाद जन्नत की खुशबू आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। तो आइए सुलेमान की गलतियों से सबक सीखें। अपनी पहली मोहब्बत से दूर होने के बजाय आइए खुदा के साथ अपने रिश्ते में मजबूती से जारी रहें, क्योंकि आखिर में यह अहम नहीं कि हमने कितने मंदिर बनाए या कितनी हिकमत हासिल की। असल बात यह है कि हम आखिर तक खुदा के लिए वफादार दिल रखें।